कैसे हैं आप? कुसुम की रसोई में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनेंगे पोहा का हेल्दी टेस्टी सा नाश्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पोहा का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने खाली बाउल ले लिया, ये रख दिया मैंने छलनी। तो पोहा को हम धो करके अच्छे से साफ करेंगे। ये पोहा के कटलेट या पोहा स्नैक्स आप कुछ भी बोल सकते हैं, पोहा का नाश्ता। तो मैंने 1 कटोरी पोहा ले लिया है और इसको बिना मतलब भिगोए रखने के अलावा हम बहुत फटाफट से इंस्टेंट बनने वाला नाश्ता है ये। तो पोहे को हम इस बाउल में डाल देते हैं और हमें केवल इसको धोना ही है, इसको भिगो के नहीं रखना है। तो चलिए हम इसको ठंडे पानी से धो लेते हैं अच्छे से। जो भी इसमें गंदगी है वो हम निकाल देंगे। तो पोहा को 2-3 बार हम इस तरीके से हाथ से इस तरीके से मसल मसल के हम इसको धो लेंगे और जो भी पोहा को गलना होगा वो इसमें गल जाएगा धोते समय ही। फिर हमें इसे भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पोहा को मैंने धो लिया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितनी गंदगी निकलती है धोने के बाद में। इस पानी को आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकला है ये। तो और हम इसमें ऊपर से पानी डाल देंगे और जो भी गंदगी है वो सारी इसमें से निकाल देंगे हम इस तरीके से धो करके। जैसे हम कभी कभी सूखा पोहा लेते हैं तो उसमें बहुत गंदगी होती है। तो जैसे हमें कभी कभी सूखे पोहे की जरूरत पड़ती है, तो पहले आप उसको छान लें, फिर कॉटन कपड़े से अच्छे से आप पोंछ लें, फिर उसको पीस लें। तो मैंने इसको धो करके ही लिया है। तो मैंने पोहा को धो लिया है। तो चलिए पोहा को हम साइड में रख देते हैं इसी छलनी में, और जो भी थोड़ा बहुत इसको गलना होगा वो गल जाएगा। तो करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने वापस से खाली मिक्सिंग बाउल ले लिया है और ये लिया मैंने मीडियम साइज के 6-7 आलू, जिनको मैंने उबाल लिया है, इनका मैंने छिलका निकाल दिया है। और ये लिया है मैंने कद्दूकस। तो हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेट करके ही हम इन आलूओं को लेंगे। अगर आप मैश कर रहे हैं आलू को तो अच्छे से आप उनका मैश कर लें, उसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए और पूरी तरीके से आलू को आप मैश करके ही लें, तभी हमारा नाश्ता बढ़िया से बनके तैयार होगा। तो देखिए कितने बढ़िया से इसके लच्छे निकल रहे हैं आलू के। इसी तरीके से हम इनके लच्छे निकालेंगे। मोटी साइड से मैं इनको कद्दूकस कर रही हूँ, बारीक साइड से कद्दूकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कद्दूकस इस तरीके से हम करें तो ये भी हमारे आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे। और यकीन मानिए इतना गजब का ये नाश्ता बनने वाला है, फटाफट इंस्टेंट नाश्ता। इसको बनाने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता है। तो इसी तरीके से मैं ये सारे आलू ग्रेट कर लूँगी। तो लीजिए मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है और जो भी मैंने सारे आलू लिए थे सभी को मैंने ग्रेट कर लिया। मैंने इनके मोटे मोटे लच्छे निकाल लिए हैं और ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा। कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार आप यही नाश्ता बना करके खाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है नाश्ता और टेस्टी भी बहुत होता है, हेल्दी भी होता है, क्योंकि हम ये नाश्ता पोहा से बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो ये लिए मैंने 1 छोटी प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो प्याज को हम इसमें डाल देंगे। आप ज़्यादा प्याज डालना चाहे तो और ज़्यादा सी डाल सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो छोटी वाली ही डाली है। और 2 लिए मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर दें इसमें। आधी छोटी चम्मच लिया मैंने लाल मिर्च का पाउडर। 1 बड़ा चम्मच लिया मैंने धनिया पाउडर। 1 इंच लिया मैंने अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने 1 इंच लिया मैंने अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं कूट करके, अगर पसंद है खाना तो। और आधी छोटी चम्मच में इसमें डाल दी चाट मसाला। चाट मसाला भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल दें, वरना स्किप कर दें। और बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। हरा धनिया तो सब्जियों में जान है, सभी नाश्ते में या सब्जियों में डालो, इसके बिना तो खाना अधूरा है। और इसको डालने से हमारी सब्जियों में नाश्ते में 4 चांद लग जाते हैं। तो इसलिए आप धनिया जरूर डालें। अगर फिर भी धनिया पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच लिया है मैंने नमक स्वाद अनुसार। छोटी 1 चम्मच नमक लिया है मैंने, क्योंकि जितना हम नाश्ता बना रहे हैं उस हिसाब से मैंने नमक ले लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे लास्ट में 2 चम्मच बेसन। तो बेसन भी मैं इसमें डाल देती हूँ बाइंडिंग के लिए, बढ़िया सी बाइंडिंग हो जाएगी हमारे नाश्ते में। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो अब लेंगे हम ये पोहा, जो कि जितना भी इसको फूलना था वो फूल चुका है। अब आपको इस पोहा को मैश करने की जरूरत नहीं है कि पहले हम इसको मैश कर लें, बढ़िया से आटे का डो बना लें इसका। ऐसे ही अब हम ये पोहा इस आलू में डाल देंगे। तो ऐसे भी ये डाल करके देखना, आपको बहुत गजब का ये नाश्ता बनेगा। तो चलिए पोहा हमने इसमें डाल दिया है। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स आलू के साथ में, और अच्छे से आप मसल के मैश करें। सभी चीज़ों को आपस में मिल जानी चाहिए, एकदम डो की फॉर्म में हम इन सभी चीज़ों को ले आएंगे। जैसे आटे का डो बनता है ना, उस तरीके से हम इसको बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आपको और इसमें बढ़िया सा कलर देना है तो थोड़ी सी आप इसमें हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं या कश्मीरी लाल मिर्च, उससे कलर आ जाएगा इसमें, पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा। तो चलिए हम बढ़िया से इसका डो बना करके तैयार कर लेते हैं।
तो लीजिए हमने बढ़िया से इनको मिक्स कर लिया है सभी को, और देखिए बिल्कुल हमने इसको एकदम जैसे आटे का डो होता है ना, उस तरीके का हमने इसको बना लिया है। और ये बिल्कुल भी पतला नहीं है और ना ही ज़्यादा सख्त, और जिस तरीके का हमको ये मिक्स चाहिए उस तरीके का मैंने इसको बना लिया है। तो लीजिए नाश्ता बनने के लिए हमारा मिक्स एकदम तैयार है, इसी तरीके का हमको इसको रखना है। तो चलिए अब हम इसका नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब नाश्ता बना लेते हैं। सबसे पहले हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, क्योंकि जब हम नाश्ता बनाएंगे तो ये हाथों में चिपकेगा नहीं। तो हम थोड़ा सा पोर्शन इसमें से लेंगे। आप इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं, टिक्की शेप दे सकते हैं, या गोल बना सकते हैं, या सिलेंडर शेप भी दे सकते हैं इस तरीके से, और बहुत बढ़िया से बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से भी बन सकता है ये। और हम इसको गोल शेप देंगे टिक्की की, और इस तरीके से हम हथेलियों के बीच में रख करके इसको दबा देंगे, और जो थोड़ी थोड़ी क्रैक हो जाता है इस तरीके से हम बीच में दे करके, और इसको थोड़ा सा बढ़िया से हम इसको शेप दे देंगे। और जितना बड़ा आपको ये नाश्ता रखना है उस हिसाब से ये बना सकते हैं आप, छोटा या बड़ा वो आपके ऊपर है। तो देखिए कितने बढ़िया से टिक्की बनके तैयार हो गई है। तो चलिए दूसरी वाली भी हम और एक और बनाकर आपको दिखाते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको भी ले लेंगे, बस हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें, और इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे, और ऐसे ही हम इस तरीके से बीच में दबा करके, और फिर से हम ऐसे इस तरीके से हथेलियों के बीच में दे करके इसको दबा देंगे। तो इसी तरीके से हम इसको भी बना देंगे, बस बीच में से थोड़ा सा और इस तरीके से आप कर दें इसको। बीच में थोड़ी मोटी है ये, तो मैंने इसको बीच में से भी थोड़ा सा प्रेस कर दिया है। तो लीजिए दूसरी वाली बनके भी हमारी तैयार है। तो इसी तरीके से हम ये सारा नाश्ता बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने सारा नाश्ता बना करके तैयार कर लिया। देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी टिक्की बना ली है हमने। आप इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं, पर मैंने टिक्की की शेप दी है। तो चलिए नाश्ता बन के हमारे तैयार है, चलते हैं गैस तरफ फटाफट से। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल मैंने इतना डाला है जिससे कि हमारी टिक्की इसमें डीप हो जाए। तो चलिए इसको हम गर्म कर लेते हैं बढ़िया से। उसके बाद ही हम इसमें नाश्ते को डालेंगे। तो लीजिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने इसको फुल हीट कर लिया है। और अब हमने जो नाश्ता बना के तैयार किया है तो ये हम इसमें डाल देंगे, और एक बार में जितना नाश्ता आ जाए हमारा उतना हम इसमें डाल देंगे। सारे एक साथ नहीं डालना है, तो इतना डाल देना जिससे कि ईजिली सिक जाए इसमें। तो मैं ये एक बार में 6 पीस इसमें डाल देती हूँ, और इससे ज़्यादा हमें इसमें नहीं डालना। तो चलिए अब हम इनको सिकने देते हैं पहले, उसके बाद ही हम इसमें कड़छली लगाएंगे। तो लीजिए नाश्ता हमारा थोड़ा थोड़ा सिक चुका है। तो चलिए अब हम इनको पलट देते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम पलट के आपको पास से इसमें कितना बढ़िया से हमें गोल्डन कलर आ गया है। जब तक ये नीचे से सिक नहीं जाते तब तक आप इनको ना पलटें। तो सिकने के बाद ही हम इनको पलटेंगे। तो चलिए पूरे नाश्ते को हम पलट देते हैं, और इसी तरीके से उलटते पलटते एकदम क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें हाई या मीडियम ही रखना है, लो फ्लेम नहीं रखनी है, वरना सारा ऑयल पी जाएगा नाश्ता हमारा, पूरा नाश्ता ऑयली हो जाएगा, और जो कि खाने में बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा, वो नुकसान भी कर सकता है। तो चलिए गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक। तो लीजिए नाश्ता हमारा सिक चुका है। तो चलिए अब हम इनको प्लेट में निकाल देते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा इनमें गोल्डन कलर आ गया है, और इनसे ज़्यादा इनको नहीं फ्राई करना है। तो चलिए हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनके हमारा ये तैयार हुआ। तो पूरे नाश्ते को हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो लीजिए मैंने पूरा नाश्ता प्लेट में निकाल दिया, और कितना बढ़िया से सिक के तैयार हुआ है। तो चलिए इनको हम साइड में रख देते हैं, और जो हमारा सेकंड बैच है तो उन्हें भी हम इसमें डाल देते हैं। और इतना ही क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें भी फ्राई कर लेना है, हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर। तो पूरा नाश्ता हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि बचा को तो ज़्यादा नहीं है। तो पूरा नाश्ता मैंने इसमें डाल दिया। तो चलिए इनको भी अब हम फ्राई कर लेते हैं बढ़िया से। तो लीजिए सारा नाश्ता सिक के हमारा तैयार है। तो चलिए इन्हें भी हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये देखिए ये भी कितने बढ़िया से सिक चुके हैं। तो पूरे नाश्ते को हम प्लेट में निकाल देंगे, और अब हम इनको सर्व कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म पोहे का नाश्ता बनके हमारा तैयार है। यकीन मानिए खाने में बेहद ही टेस्टी होता है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।